कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद रहेंगे प्रकाश मीरचंदानी जी, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में मौजूद रहेंगे विवेक परिहार जी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। दीप्ति चौरसिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और दुर्गेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जबलपुर से मौजूद रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दीप्ति, सबसे पहले तो भोपाल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। 3-4 दिन पहले कुछ अच्छी खबर भी निकल के सामने आती है। बहुत से लोग मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, कोई नए मामले सामने नहीं आते हैं, फिर अचानक वो रफ्तार दोबारा से पकड़ ली जाती है। फिर 24-25 लोग कोरोना पॉजिटिव लगातार पाए जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि चेन ब्रेक होती है, फिर से चेन जुड़ जाती है? ये क्या हो रहा है? क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? देखिए हिमांशु, इसमें चेन ब्रेक करने की कोशिश तो पूरी की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केस अचानक आ रहे हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो कहां से आ रहे हैं, ये देखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में कई सारे केस हैं, कुछ जमात के कारण हुए हैं और कुछ इनमें से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड जो गैस विक्टिम है वो हो चुके हैं। अच्छा। तो गैस विक्टिम चूंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, उनकी स्थितियाँ उस समय के कारण से वैसे ही खराब है और उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो इसका बहुत सीधा असर देखने को मिलता है। और कई सारे इनसे जुड़े जिनको क्वारंटाइन किया गया था, अब उनकी टेस्टिंग चल रही है। चूंकि अब सैंपलिंग तेज हुई है, इसलिए पॉजिटिव केसेस भी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन भोपाल में एक बहुत अच्छी बात यह है कि भोपाल में केस जिस तेजी से आ रहे हैं, लोगों के ठीक होने की फ्रिक्वेंसी भी काफी अच्छी है। लगभग 75 से 80 लोग जो है ठीक होकर अब तक घर जा चुके हैं भोपाल में। तो अपने आप में ये एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि केस भी बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है, और यही वजह है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में लॉकडाउन अभी भी रखा जाएगा। 3 तारीख के बाद क्या स्थिति होगी ये सरकार फैसला करेगी। और इंदौर में केस के हालात तो इतने हो चुके हैं कि जितने कुछ राज्यों में ही नहीं है, उससे ज़्यादा नंबर इंदौर में हो चुके हैं। पूरी तरह से रेड जोन है। क्या वजह है ये बताया जा रहा था कल तक कि सैंपलिंग और तेज कर दी गई है, लेकिन क्या ये वही लोग हैं जो क्वारंटाइन है या फिर नए केसेस सामने आ रहे हैं? क्योंकि अगर नए केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि चेन नहीं टूटी है। और अगर ये क्वारंटाइन करे हुए लोग हैं, क्योंकि अभी तक बहुत स्पेसिफिक ये नहीं हुआ है कि ये नए मामले हैं या जो पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं वही मामले हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो हैं हम ये देख रहे हैं कि लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं दीप्ति जिनको समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता कर्मी ये सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पलीता लगा रहे हैं। और वो कौन है ये हम आपको बता देते हैं। एक रईसजादे की खबर आपको बताते हैं। लॉकडाउन के बीच में इंदौर में फरारी की सवारी महंगी पड़ गई। मास्क ना लगाने पर पुलिस ने उठक बैठक करवा दी और दंड बैठक भी यहां पर जमकर कराई। अब अमीरों की क्या बात यहां पर की जाए। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, चमचमाती फरारी यहां पर मौजूद है और ये साहब फरारी की सवारी करने निकले थे लॉकडाउन के दौरान। और ये देखिए, यहां पर पहले इनकी फरारी रुकवाई जाती है, कार खुली हुई है, जो लोगों की ख्वाहिश रहती है। लेकिन इस वक्त लोगों को जान की ज्यादा पड़ी है तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन भाई साहब ने मास्क बिल्कुल नहीं लगाया था। शायद फरारी की सवारी करने के दौरान इनको मास्क की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पुलिस वालों को समझ आ गया कि कैसे इनको हैंडल करना है, तो फरारी की सवारी यहां पर महंगी पड़ गई। चलिए एक बार अब यहाँ पर हम हमारे सहयोगी दुर्गेश से भी बात कर लेते हैं, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि आंकड़े की बात लगातार हम कर भी रहे हैं और जबलपुर में भी 43 लोग संक्रमित पाए गए हैं और अभी तक एक की ही जान गई है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी तो बरतनी बेहद जरूरी है। वहां क्या दिख रहा है? अब बिल्कुल हिमांशु, देखिए हम बात करें जबलपुर शहर की तो पिछले कुछ दिनों तक जबलपुर के हालात बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आंकड़ों में जबलपुर शहर में इजाफा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। अभी की बात कर लूं तो बीती रात जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो जबलपुर में 59 हो चुके हैं। 59 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज इस समय जबलपुर में चल रहा है और पिछले 4 दिनों में ही 25 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश मामले ऐसे हैं जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके रिलेटिव ही है, उनके परिवार हैं, उनके परिजन हैं या उनके आस पड़ोस के लोग हैं। यानी कि जो चेन है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है।
दूसरी बड़ी बात यह है हिमांशु यहाँ पर कि सराफा एक इलाका है जहाँ से लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। हनुमान ताल इलाके से लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। और यही वजह है हिमांशु कि जबलपुर में लॉकडाउन के बावजूद भी टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि उसे कर्फ्यू नाम नहीं दिया गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो कर्फ्यू जैसा ही है। यहाँ पर 3 दिनों का ये टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। कल और आज और अब कल यानी मंडे रात तक ये टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, इसकी पूरी उम्मीद है कि प्रशासन आगे चलकर इस टोटल लॉकडाउन को और बढ़ाएगा। यानी कि जो छूट की हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुछ इलाकों में जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है वहां पर ग्रामीण इलाके या फिर उन इलाकों में दुकान खोलने की बात कही गई है, लेकिन उस कैटेगरी में जबलपुर इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं आता। और बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई लापरवाही करने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए जब तक हालात पूरी तरह से काबू में यहाँ पर नहीं आते हैं। हालांकि मेरा मानना तो यही है, सरकार का क्या मानना है ये हम जान भी लेते हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी, मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो 2000 से ज़्यादा आंकड़े आ चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ा तक पहुंच गया है। यहाँ पर हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। जब भी हमें लगता है एक दिन कि यहाँ हालात कुछ काबू हो रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसी गति के साथ यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं। सरकार क्या प्लानिंग कर रही है रोकने के लिए, क्या खास तैयारियाँ? अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा हो तो कुछ प्लान बी भी तैयार होगा आपका? नहीं, देखिए हिमांशु जी, प्लान ए ही काम कर रहा है और ये जितने भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो टेस्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं उसके कारण से ये आपको थोड़ा सा जंप दिख रहा है। अच्छा। अब इसके बाद जितनी भी टेस्टिंग होंगे उसमें जो स्थिति आएगी, जैसे बहन दीप्ति जी ने भी बताया कि ये वो आंकड़े हैं जो क्वारंटाइन हैं, जिनके सैंपलिंग ली हुई थी, सैंपल का रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके कारण से वस्तु स्थिति आप सबके बीच में रखी जा रही है। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि लोगों ने यहाँ पर सेल्फ क्वारंटाइन होने की भी जो कोशिश की है मध्य प्रदेश के लोगों ने, ये सारे के सारे मैं जनता की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जनता को कि जनता में जागरूकता आई है और माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी के जो अथक प्रयास रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, वो हमको कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। कुछ लोग थे, जमाती थे, कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे जो अपनी हठ धर्मिता के चलते वो अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे थे। उनको भी कुछ समझ में आया है, उनके जो धर्म गुरुओं ने और कुछ मौलानाओं, जो सभ्य समय टाइप के जो मौलाना है जिनकी दुकानें थोड़ी सी स्लो है या धीमी चलती हैं, तो उन लोगों को भी कुछ समझ में आया कि इससे कहीं लड़ा नहीं जा सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, ये प्रकृति का कहर है, इससे बच के संभल के चलना पड़ेगा। तो उन्होंने भी कुछ आग्रह किया है और कुछ लोगों को समझ में आया है। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स लोग, सारे लोग पूरी अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ। सफाई कर्मी, जितना भी नगर निगम, नगर पालिकाएं, जितना भी पूरी कोशिश हो रही है, मध्य प्रदेश शासन उन सबका साधुवाद करता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, उनका आभार व्यक्त करता है और लगातार ये उनसे आग्रह करता है कि आप इसी सुदृढ़ता से, इसी ताकत के साथ पूरी सेवा में लगे रहिए। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और भोपाल और मध्य प्रदेश हम सब जीतेंगे, देश जीतेगा। स्वदेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हिमांशु जी, बिल्कुल। राजनीति देश खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको। आज 40वां दिन है और इन 40 दिनों में हालात लोगों के बद से बदतर हो गए। लोग भूख के मारे आत्महत्या कर चुके हैं, इसी मध्य प्रदेश में 3 लोग, और बदतर ऐसे होते जा रहे हैं कि लोगों को ये समझ नहीं आ पाया कि ये लॉकडाउन होता क्या है। क्योंकि सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस बात को पहले से अगर ताकीद होते, पहले से तैयारी करते, तो निश्चित तौर पर देश को बचाया जा सकता था। मतलब ये स्थिति नहीं हो सकती थी किसी भी सूरत में। लेकिन इनको मध्य प्रदेश में अपनी सरकार पलटनी थी, सरकार इनको बनानी थी। कांग्रेस की अच्छा, एक चीज है स्वदेश जी, प्रकाश मीर चंदानी जी, एक चीज तो आप मानेंगे, पिछले करीबन 2-3 हफ्ते से जब भी हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ते हैं, तो हर बार कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से मैं ये सुनने को मिलता है हमें, उन्हें अपनी सरकार बनानी थी, अब तैयारी उन्हें अपनी सरकार बनानी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं हमें तो देर से मिले सत्ता, जब सत्ता मिली तब तक ये फैल चुका था। देश में कांग्रेस की सरकार होती तो ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना हैं, ये कंट्रोल में आते क्या?
टेस्ट में अभी तक ये तबलीगी जमात के जितने लोग हैं, क्या आप मुझे पता है क्या कांग्रेस के लोगों की शेयर नहीं होती उन लोगों को? पीपीई किट की डिमांड की गई है, टेस्टिंग किट की डिमांड ये तो परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का कि समय रहते सरकार बदल गई साहब। अच्छा एक चीज बताइए स्वदेश जी, पॉइंट पर आते हैं स्वदेश इस जी, बात सुनिए के ना। लिए प्रभु को प्रकाश नील धन्यवाद दे चंदानी रही जी, है कि आपने सुनिए ना, वक्त रहते स्वदेश सरकार भाई। बदल दी, अरे तो स्वदेश हम भाई लोग सुनिए। थोड़े बहुत बच गए। शर्मा जी देखिए, प्रकाश मीर चंदानी और शिवराज सिंह चौहान जी ये बात कहते हैं कि अब टेस्टिंग बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जा रही है और इसीलिए भी मामले सामने आ रहे हैं। तो सैंपलिंग बड़ी है, ये बात मानेंगे आप? ग्वालियर में 1,70,000 टेस्टिंग किट आई थी, रैपिड टेस्टिंग किट, उसमें 63,000 तो खराबी निकल गई है। दर्द है कि इनकी सरकार चली गई। एक विज्ञप्ति छपी है, सुनिए आप। हाँ वो कांग्रेस जो लाशों की राजनीति करती रही, वो उनको मुक्ति मिल गई, उससे कर नहीं पा रहे हैं वो राजनीति। घर में रह रहे हैं, ये मजदूर क्या कर रहा होगा जो रोज कमाता था, रोज नहीं, अभी टेस्टिंग किट की बात कर रहे थे ना, वो तो करिए, रैपिड टेस्टिंग किट की बात करिए, मजदूरों की कर लेंगे। सबकी चिंता की जा रही है। पॉइंट पर बात करें। तुलसी सिलावट के भाई को संचालक बनाती है, माननीय इनके पास आ रहे हैं मजदूर, यूनिवर्सिटी। इन लोगों का धर्म नहीं है, इनकी नैतिकता नहीं है कि ये भी जाके उनकी सेवा करें या उनको खाद्य पदार्थ दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वदेश जी सुनिए ना, स्वदेश जी देखिए, स्वदेश जी मैं मेरी उम्मीद यहाँ पर ये रहती है, मैं ये चाहता हूँ कि जब हम भोपाल की बात करें तो फिर हम भोपाल की बात करेंगे, भोपाल में अगर सवाल उठाए तो भोपाल में उसका जवाब मिले। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि भोपाल से सवाल उठा के विदिशा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना ये सब घूमते हुए कहीं और जाकर सवाल पूछेंगे? मध्य प्रदेश की है श्रीमान जी, मध्य प्रदेश की जवाबदारी 7.5 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री की है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री और 7.5 करोड़ उनके अधीन है। अब हम अगर भूख से मर रहे हैं, 40 दिन हम कमाने नहीं जा पा रहे, मजदूर के क्या हालात है, सरकार का काम है। अरे ये बताओ, आप अपने घर से लेकर। अच्छा एक मिनट, एक चीज मेरे को डॉक्टर परिहार जी अच्छा ठीक है, आप लोग देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात कर दी रहे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो जनता भी समझ जाएगी कि कमी कहाँ हो रही है, कमी कहाँ नहीं हो रही है ना। अब सारा अगर हम खिचड़ी बना देंगे, अगर सब हम खिचड़ी बना देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट देखिए, वक्तव्य सुन रहा था मन की बात। अच्छा एक मिनट, मास्क पर ढेर सारा प्रवचन दिया, हम मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी कल दौरा में थे, आप देख रहे बिना मास्क के सारी मीडिया में चली है खबर। अच्छा शर्मा जी परिहार जी की भी बात सुन लेते हैं ना, परिहार जी की भी बात कुछ महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर। डॉक्टर विवेक परिहार, आपसे हमारी पहले भी चर्चा यहाँ पर हुई है। अभी जैसे हम हमारी सहयोगी दीप्ति से बात कर रहे थे और उनका भी ये कहना था कि चेन तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, तोड़ दी भी जाती है, लेकिन फिर अचानक कहीं और चेन बन जाती है। तो सर इसको कैसे रोका कैसे जाए? आप डॉक्टर हैं, बखूबी बता सकते हैं कि अचानक मामले शांत हो जाते हैं, फिर अचानक मामले निकल के सामने आ जाते हैं। मृत्यु दर की बात करें इस महामारी से तो मध्य प्रदेश और इंदौर की सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत अगर देखें तो। जी हिमांशु जी, बिल्कुल मैं जैसे सहयोगी दीप्ति जी ने कहा कि कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है चेन तोड़ने की, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में जो मामले हैं वो अचानक से काफ़ी बड़े हैं और गवर्नमेंट और प्रयास कर रही है इसको तोड़ने की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि जितने नंबर ऑफ़ टेस्ट जब बढ़ेंगे तो पेशेंटों की संख्या जो है वो अचानक से बढ़ेगी। और हमें ये देखना है कि नए मामले जो हैं, जो क्वारंटाइन पेशेंट हैं वो तो ठीक है, जो नए मामले हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। अगर क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनमें से अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो इतना चिंता का विषय नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, आपने देखा हो पिछले कई दिनों में उनमें जो पेशेंट जो है उनमें संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय इस समय वो है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो लीडिंग जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, अगर उनमें ही अगर संक्रमण बढ़ जाएगा तो ये आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम। अच्छा प्रकाश जी, अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि मैं चाहता हूं कि जनता को ये पता चले। और डॉक्टर साहब ने जो बात की है, जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, ये वो वाले आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं या फिर नॉर्मली जो लोगों की सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है? और एक चीज़ ये भी बताइए कि सैंपलिंग करने का आधार क्या है, जिनमें लक्षण पाए जाते हैं या फिर नॉर्मली जनरली अब सामने वाले किसी इंसान की सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है? मैंने जितना भी प्रश्न आपका सुना उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, मेरे तो वैसे फोन कट गया है। हाँ, मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि जब जितने भी हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, जितने भी हमारे योद्धा हैं प्रथम पंक्ति के, हाँ। उन सब के लिए मध्य प्रदेश शासन पूरी ताकत के साथ नए इक्विपमेंट, पीपी किट वगैरह जो अभी तक बाहर से आ रहे थे, जिनकी क्वालिटी को लेकर कुछ बातें आ रही थी,
उन सबको अलग करते हुए एक नया जैसा आपने पूछा था प्लान बी, अब शिवराज जी ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में ही ये सारे इक्विपमेंट बने और ये सारी की सारी चीजें जो फुल प्रूफ हो यही उनकी टेस्टिंग होकर और सारे वॉरियर्स को दिया जाए ताकि मध्य प्रदेश में जो हमारे फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स संक्रमित हो रहे हैं नहीं उनको हम बचा सके। प्रकाश जी, आप सवाल मेरा सुन पाए? ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी कोई राजनीति का प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हर व्यक्ति की जिंदगी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे वो हमारे परिवार का व्यक्ति हो। इस नाते से मध्य प्रदेश शासन, आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत अधिक ही संवेदनशील व्यक्ति है। अगर किसी को कोई खरोच भी आती है या कहीं किसी को कोई, अच्छा नहीं प्रकाश जी, इस बारे में हम बात कर लेंगे। अच्छा सुनिए प्रकाश जी, इस बारे में हम बात कर लेंगे। ये सवाल मैं दीप्ति से भी पूछूंगा, लेकिन इस दौरान जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर विंडो में एक येलो कलर की जो फरारी यहाँ पर खड़ी हुई है, एक रईस ज़्यादा इसको चला रहा है और उठक बैठक जो लगा रहा है, उस बारे में कुछ आया है, ज़रा वो भी सुनिए। मुझे नगर सुरक्षित कर्मी के लोगों ने रोका और मैंने कानून का पालन करते हुए चुपचाप अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैं रुका और मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने और वह बदतमीजी चालू करने लग गए और अपशब्द का प्रयोग करने लग गए और जितने भी उनके टीम में सदस्य थे सब हंसी मजाक में बातों को ले रहे थे। और मेरे पास कर्फ्यू पास था, मेरे पास जो बाड़गंगा थाने से ऑफिशियल जो पास उनका सील साइन हुआ आया है वो भी मेरे पास था और मेरे पास लाइसेंस भी था, बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे बेमतलब का दंड उठक बैठक लगवाया। और उस चीज़ के लिए भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं सरकार के रूल्स का पालन करता हूँ और मैं आगे भी करते आऊँगा। बट मैं इस चीज़ से बहुत दुखित हूँ क्योंकि यह इंदौर के लिए बहुत खराब चीज़ है और ऐसा आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने सुना जो शख्स दंड बैठक लगा रहा था, अब अपना दुख जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ था, फिर दंड बैठक क्यों लगा दी। घर पर रहते तो बहुत अच्छा था, वैसे भी इतने नौकर चाकर होंगे या फिर बहुत से लोग इनकी सेवा के लिए होंगे तो वो लोग ज़रूरी सामान लाते होंगे तो इनको ज़रूरत नहीं थी। खैर, अब तो आरोप लगाते रहेंगे। दीप्ति, जो सवाल मैंने पूछा था वो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ ताकि एक स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाए। जो नए आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के, क्या ये वो लोग हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन में या फिर निगरानी में रखे गए थे, क्वारंटाइन किए गए थे, या फिर ये नए लोग हैं? दो तीन बड़ी बातें। एक तो बहुत स्पेसिफाई करके नहीं बताया जा रहा है कि ये क्वारंटाइन थे। दूसरी बड़ी बात, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ इससे जुड़ा हुआ आ रहा है, जो संक्रमित हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा, उनको जरूर क्लियर करा जा रहा है कि एक हॉस्पिटल से एक डॉक्टर और 2 नर्स शामिल हैं। दूसरा, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, या पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी बड़ा स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो ये वो मामले हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये केस पॉजिटिव आते हैं तो शायद इसे बहुत चेन नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से भोपाल में चौथा या 5वां केस आया था, ये नहीं पता चला था कि उसका इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। जिस तरीके से जहांगीराबाद में तेजी से फैल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे इन्फेक्टेड कौन था। तो अगर इस तरह के केस आ रहे हैं तो ये निश्चित ही चिंता की बात है। हालांकि ये लगातार दावा है इंदौर के मामले में भी कि एक साथ 26-26 हज़ार स्क्रीनिंग करी जा रही है, सैम्पलिंग तेजी से कर दी है, टेस्टिंग तेजी से कर दी है। लेकिन जो सरकार का पहला पॉइंट था, जो आइडेंटिफिकेशन वाली बात, तो क्या ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये उसी चेन से जुड़े हुए हैं? ये क्या पहली चेन है या उससे जुड़ी हुई दूसरी चेन है, या इन दोनों चेनों को तोड़ के कोई तीसरी या चौथी रो का व्यक्ति है? तो प्रकाश जी, ये बातें कब स्पष्ट होंगी? जब तक ये बातें कब स्पष्ट होंगी? जानकारी कब मिलेगी? आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं हिमांशु, ये जितने भी सैंपलिंग हुई है अभी तक, ये रेंडमली नहीं हुई है। ये जो क्वारंटाइन लोग हुए हैं उन्हीं की सैंपलिंग है। और तो ये स्वाभाविक है, ये अंडरस्टूड है कि जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं उन्हीं की सैंपलिंग हुई है और उन्हीं के रिजल्ट आ रहे हैं और वो जो लोग पॉजिटिव हैं वही आंकड़े उसमें जुड़ रहे हैं। ये इतने लोग और पॉजिटिव हो गए। ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, स्वाभाविक वाली बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अचानक किसी को खांसी बुखार या फिर कहीं कोई इन्फेक्टेड हुआ होगा और उसको कोई लक्षण पाए गए होंगे और जांच में अचानक वो पॉजिटिव पाया गया, ऐसा भी हो सकता है ना। जिनका कोरोना नेगेटिव आया है वो तो आंकड़ा जुड़ेगा ही नहीं। देखिए हिमांशु जी, जिनका नेगेटिव आया है वो तो जुड़ना ही नहीं है। सर्दी खांसी वाला तो उसमें आंकड़ा जुड़ना ही नहीं है। जुड़ेगा तो केवल पॉजिटिव का। बिल्कुल ठीक। अच्छा स्वदेश जी, जरा शॉर्ट में एक चीज और बता दीजिए। स्वदेश जी की सैंपलिंग हो रही है। ठीक है स्वदेश जी, जरा ये और शॉर्ट में बता दीजिए कि सरकार जो कुछ ढील देने की सोच रही है चिन्हित जगहों पर, मतलब जहां बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो वहां पर आप
आपको क्या लगता है, कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए छूट देते में? देखिए अगर सरकार ये सोचे कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है, जैसे अभी हमने देखा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी की बात है, जस्ट आप देख सकते हैं लाइव चल रहे हैं, वो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और परशुराम जयंती को मना रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे खड़े हुए हैं और बिना मास्क के। ऐसी दशा में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस तरह से करेंगे तो हम जैसे ही अब लॉकडाउन हम खोलेंगे और ऐसी भंवर होगी जैसा आपने देखा होगा इंदौर में पहले दिन जब जनता कर्फ्यू था उस दिन बाहर निकल के ऐसे लगा उन्हें जैसे बस 5 घंटे का 5 बजे तक का ये लॉकडाउन था, 5 बजे तक कोरोना का आक्रमण था, 5 बजे हम जीत गए और ताली थाली बजा के और ढपला बजा के लोग बाहर निकल गए, डांस करने लगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के, चलिए ठीक है, पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके बाद रियायत देनी पड़ेगी और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है इस वक्त पर। स्वदेश जी, डॉक्टर विवेक परियार जी, दीप्ति और प्रकाश मीर चंदानी जी, बहुत शुक्रिया। वक्त का मैं यहाँ पर चर्चा रोकनी पड़ेगी, बहुत शुक्रिया। दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।